दरअसल 2008 में जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब झाबुआ में दो रेलवे लाइन की आधारशिला रखी गई थी। एक था दाहोद से इंदौर वाया झाबुआ और दूसरी थी छोटा उदयपुर से धार। दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ एक साथ हुआ। अफसोस की बात यह है कि ये जो रेलवे लाइन है, जो दाहोद से लेकर इंदौर की, ये अपरिहार्य कारणों से लेट हो गई। छोटा उदयपुर से लेकर तकरीबन टांडा तक रेलवे लाइन कंप्लीट है। जोबड़ तक तो दो ट्रेनें भी चल रही हैं। आगे जल्दी ही धार तक का काम अगले 2 सालों में उसका पूरा हो जाएगा, वो रेलवे लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इस रेलवे लाइन की बात करें तो 205 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है और इसमें जो स्टेशन आने हैं, मैं अगर इंदौर से बताऊं तो 14 स्टेशन यहाँ पर आने हैं। इंदौर से ट्रेन चल के आएगी राऊ, राऊ से चल के आएगी टिही, टिही से चल के आएगी पीथमपुर, पीथमपुर से सागौर, सागौर से गुणावद, गुणावद से धार, धार से ये चल के आएगी सरदारपुर, फिर झाबुआ, पिटोल, कतवारा और दाहोद। तो ये 14 स्टेशन इस पूरे ट्रैक पे होंगे। आदिवासी अंचल को भारतीय रेल से कनेक्ट करना ये उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को लेकर इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाल ही के सालों में इसका बजट कई गुना बढ़ा है, जिसके चलते इसमें गति आई है। एक तस्वीर देखिए, ये कल रेलवे इंजन, जी हाँ रेलवे इंजन आ चुका है धार तक, उसने ट्रायल पूरा किया है और इधर पहले एक इंजन कतवारा तक आ चुका था। तो इसका मतलब साफ है कि अभी तक 32 किलोमीटर का जो काम है 205 में से वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है, यानी सफ़र काफ़ी लंबा है। ज़मीन अधिग्रहण का कई जगह पेच है, कुछ जगह विवाद है और जो गति है वो अभी भी स्लो है। कुछ रूट बदले गए हैं, जैसे माछलिया के आसपास का रूट बदला गया है। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है रेलवे की ओर से, तो कहा गया कि हम फरवरी 2027 में इस रेलवे लाइन को पूरा कर देंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि करीब 11 महीने का वक्त है और एक बड़ा काम बाकी है। जो मैंने इस पूरे रूट को देखा है बनते हुए, जो मेरा सर्वे है वो ये कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, सीधे तौर पर दाहोद से इंदौर आपकी ट्रेन 2029 के पहले दौड़ती नज़र नहीं आती। ये बात अलग है कि भारतीय रेल असाधारण क्षमता और प्रतिभा का परिचय करे, पूरा फोकस कर दे, गति ला दे, तो हो सकता है 1 साल में कमी आ जाए और ये 28 में काम पूरा हो जाए और यहाँ पर ट्रेनें दौड़ने लगी। लेकिन एक चीज़ और है जो अच्छी है कि ये पटरियाँ देखिए झाबुआ में बिछ गई हैं और यहाँ कतवारा तक बिछ गई है, बीच का कुछ छोटा सेक्शन बाकी है। तो उम्मीद ये है कि जो वलसाड़ से दाहोद मेमो चलती है वो अगले 1 साल में झाबुआ तक बढ़ाई जा सकती है। बढ़ी जाएगी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चर्चा है, रेलवे इस पर विचार कर सकता है। जनप्रतिनिधि इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। तो वलसाड़ से झाबुआ वो मेमो हो जाएगी क्योंकि दाहोद में खड़ी रहती है। दूसरा, जैसे महू के लिए इंदौर से ट्रेनें चलती हैं, ऐसी ट्रेनें धार के लिए शुरू हो जाएगी, इंदौर से धार। अब धार से झाबुआ के बीच का जो मसला है वो 1.5 से 2 साल लगेगा, इसलिए उसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आ रही है रेलवे, आपके आदिवासी अंचल में आ रही है रेलवे, और जब ये रेलवे यहाँ आएगी तो विकास के नए द्वार खुलेंगे। मेघनगर इंडस्ट्रियल एरिया पहले ही दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर है, लेकिन पीथमपुर भी रेलवे ट्रैक पर आ जाएगा, जिसका सीधा गुजरात और महाराष्ट्र से कनेक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पर आप पैसेंजर ट्रेनें कम, लेकिन परिवहन ट्रेनें, जो मालगाड़ियाँ हैं वो हो सकता है आप ज़्यादा चलते हुए देखें, क्योंकि पीथमपुर से माल गुजरात में जाएगा तो इसी रास्ते के जाएगा। आपको बता दें कि करीबन 80 से 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी दिल्ली और मुंबई की, अगर ये ट्रैक शुरू होता है। जाहिर तौर पर अभी जब इंदौर से ट्रेन चलती है तो फिर देवास जाती है, मक्सी जाती है, घूम के नागदा रतलाम आती है। यहाँ पर सीधे आ जाना, जितने में वो नागदा पहुँचेगी जितने में यहाँ से ट्रेन दाहोद पहुँच जाएगी और आगे की फिर अपना सफ़र शुरू कर देगी। तो इस ट्रैक पर कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियाँ भी, एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी आपको 2028-29 के बाद चलते हुए दिखाई देंगी, सीधे मुंबई के लिए, इंदौर टू मुंबई। तो ये एक बड़ा फ़ायदा इस आदिवासी अंचल को होने वाला है। झाबुआ, धार के जो आदिवासी हैं
वो सीधे तौर पर अब कनेक्ट हो पाएंगे। हालांकि झाबुआ ज़िले में मेघनगर रेलवे स्टेशन हमारा मुख्य रेलवे स्टेशन है, दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर है, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा आदिवासी इलाका छूट रहा था, जो अब इस सौगात के मिलने से हो जाएगा। एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं यहाँ रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर देखिए आप, क्रॉसिंग के लिए ओवर ब्रिज बन गया है, साथ ही आप देखिए ट्रैक बिछ चुका है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन का काम अंतिम चरण में है। कुछ क्वार्टर्स भी कर्मचारियों के लिए बन गए हैं। और बताया यहाँ पर जो हमको मौजूद थे इंजीनियर साहब, उन्होंने बताया कि हमारा 90% काम लगभग पूरा है। अब इलेक्ट्रिसिफिकेशन होना है। यहाँ पर आप देखिए अभी ये पोल लग गए हैं, अब यहाँ पर विद्युत लाइन खींची जाएगी। तो कुल मिलाकर अगले 100-150 दिनों में यहाँ पर ये काम पूरा हो जाएगा। अब गेंद रेलवे के पाले में है। उम्मीद रखिए जिस तरीके से गति है, जल्दी ही यहाँ पर ट्रेन भी आपको दिखाई देगी। ग्राउंड पर आपको ये रिपोर्ट इसलिए बताई कि ग्राउंड पर जाने से ही हकीकत पता चलती है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।